हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन एंड उसका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। क्वेश्चन है कि वायु में जो जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम रिबन की ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले श्रेष्ठ पत्र यानी रेगमाल से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कि हम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखें। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो आंसर है कि पदार्थ X का नाम हो जाएगा बिना बुझा हुआ चूना, और यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और जल के साथ पदार्थ X का समीकरण होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और अभिक्रिया बनाए ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड प्लस उष्मा। तो ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो क्वेश्चन आंसर है इसका, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो ये रहा तीसरे का आंसर। मैंने कहने का मतलब, जो कॉपर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबो दिया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, तो यहाँ पर जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो वहां पे विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फेरस सल्फेट। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब हम आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन किया तो यहाँ पर फेरस सल्फेट बना, प्लस कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचान कीजिए। ये रहा हमारा समीकरण कि 4Na प्लस O2। दूसरा दिया हुआ है कि 2Na2O। दूसरा क्वेश्चन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 से बनाया हमारा कॉपर प्लस जल, यानी लिक्विड L का मतलब होता है लिक्विड, H का मतलब सॉलिड और G का मतलब होता है गैस। तो यहाँ पर उपचयित पदार्थ हो जाएगा पहले में कि Na, और अपचयित पदार्थ हो जाएगा ऑक्सीजन यानी O2। दूसरे में उपचयित पदार्थ हो जाएगा H2 और अपचयित पदार्थ हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब, जो हमारा अभिकारक और उत्पादों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं। इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर है।
6 नंबर क्वेश्चन है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आंसर में ऊष्मा का समीकरण दिया है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा, यानी जब इसको गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा है यानी प्रकाश में आए तो प्रकाश 2AgCl, तो ये सूर्य की प्रकाश से अभिक्रिया करके सिल्वर प्लस क्लोराइड बनाता है। अब आते हैं विद्युत में, जब हम जल को उस अभिक्रिया कराएंगे उसमें यानी गर्म करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। ये रहा 6। अब 7वां क्वेश्चन कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण कि 2AgNO3 प्लस Cu से अब समीकरण बनाया गया 2Ag प्लस CuNO3। ये रहा हमारा सिल्वर के शोधन नाइट्रेट के लिए ये प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है, इस प्रक्रिया के लिए ये अभिक्रिया है। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर लास्ट है। यहाँ पर एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। यहाँ पे तत्व X कॉपर है और इस काले रंग का यौगिक हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और इसके लिए हमारा दिया हुआ 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन और उष्मा से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड ये हमारा एक यौगिक बना दी। तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। तो ऐसे ही हम रोज वीडियो देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।